अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं शुबैर शरीफ। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है? आर्थर होली कॉम्पटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये कहा कि जब इंसिडेंट रे किसी मटेरियल पर पड़ती है तो वो उससे टकराने है आफ्टर स्कैटरिंग वो दो पीक्स देती है। और इन दो पीक्स को उसने एक्सप्लेन किया और उन इसकी वजह से इसे इसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। इसने ये कहा कि जो इंसिडेंट रे है वो स्कैटर्ड रे से उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और इस वेवलेंथ के फ़र्क को उसने एक फार्मूले के मैथमेटिकल फार्मूले निकाल के एक्सप्लेन किया और जिसको हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट या कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं या कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं। और 1927 में आर्थर होली कॉम्पटन को इस फिनोमेने की वजह से, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की वजह से इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और ये जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है ये हमारी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर हमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी अरेंजमेंट दिखाई गई है। इसकी अरेंजमेंट दिखाई गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसिडेंट एक्स रे फॉल करती है टारगेट टी पर और टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है फाई एंगल पर और इसको हम डिटेक्टर से फाइंड कर सकते हैं। और डिटेक्टर हमारा मूवेबल है, जो क्या है, मुख्तलिफ़ एंगल्स पर हमारी जो स्कैटर्ड एक्स रेज़ हैं उनका ग्राफ विद वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान में हमें देता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वही जो फिनोमिना हो रहा था वेवलेंथ का, एक्स रेज़ जब टकरा रही थी किसी टारगेट मटेरियल से, तो उसको हमने इंसिडेंट और स्कैटर्ड का मुख्तलिफ़ एंगल्स पर ग्राफ बनाया। एट 0 डिग्री पर हमने क्या किया, उस इंसिडेंट एक्सरे बीम का ग्राफ बनाया और इसके बाद हमने एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देख रहे हैं 40 डिग्री पर दो ग्राफ बनाया और इसके हमारे पास दो पीक्स आई। ये देखें, ये दो पीक्स आ रही हैं। तो ये दो पीक्स का जो फ़र्क है इसको कॉम्पटन इफ़ेक्ट ने एक्सप्लेन किया और इसी को क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं तो ये डिफरेंट एंगल्स पर ये चेंज है पीक्स के दरमियान में और इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पिक्चर से आपको ये वाज़े हो रहा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स थे। नेक्स्ट हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे थी उसकी हमारे पास एक पीक आई थी। ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर इंसिडेंट रे इसकी हमारे पास एक पीक आई, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एंगल चेंज किया तो ये पीक दो हो गई। इस फर्स्ट पीक को जो आई थी ये उसी वेवलेंथ की थी जिसे हमने लैम्डा कहा, ये भी क्या थी, लैम्डा। लेकिन जो सेकंड वेवलेंथ थी ये उससे डिफ़र थी और इसे हमने क्या कहा, लैम्डा डैश। और इन दोनों के फ़र्क को डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ये हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पर इसकी थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट एक्सरे बीम हैज़ इंटेंसिटी पीक एट अ सिंगल वेवलेंथ। तो एक सिंगल वेवलेंथ आई थी, लेकिन बट स्कैटर्ड बीम
has intensity peak at two wavelength. One has same wavelength lambda and incident beam, but second intensity lambda dash peak is at wavelength larger by amount delta lambda. The shift in wavelength is called Compton shift. Compton shift wavelength varies with scattered angle. तो ये Compton shift जो वेवलेंथ है ये एंगल पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कॉम्पटन शिफ्ट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको एक्सप्लेन किया था, हम एक्सप्लेन करते हैं क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फिनोमेना है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उसमें क्या होता था कि लाइट फॉल करती थी किसी टारगेट मटेरियल पर। तो क्लासिकल थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग इज़ ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मटेरियल। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जो फोटोन है वो क्या करता है, कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करता है। लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जिसको एक कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया, कॉम्पटन एक्सप्लेन द इंसिडेंट फोटोन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मटेरियल। तो इस पॉइंट में दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास, कहता है एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो क्या करती हैं, फॉल करती हैं किसी मटेरियल पर। द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ऑसिलेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो क्या करती है, एक्स-रे अपनी तमाम एनर्जी उसे दे देती है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी। नंबर 2 क्वांटम थ्योरी तो क्या कहती है, वो क्या कहती है, द स्कैटर्ड रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन वो अपनी पार्शियल एनर्जी उसे ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन और फोटोन वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ बिलियर्ड बॉल्स। नंबर 3 है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहता है कि जो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स बीम ऑफ एक्स रे एंड इंसिडेंट एक्स रे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। तो ये क्या कह रहा था कि जब लाइट क्या करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती है तो वो इसी ही फ्रीक्वेंसी की निकलेगी। लेकिन कॉम्पटन ने इन दोनों पीक्स को एक्सप्लेन किया कि फ़र्स्ट पीक जो है वो क्या है, उसी फ्रीक्वेंसी की निकलती है क्योंकि वो क्या है, फोटोन की है। लेकिन जो सेकंड पीक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें से मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसकी वजह से जो सेकंड पीक आती है वो इलेक्ट्रॉन की है। तो इसको क्या कहता है, द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफ़र सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन, सो स्कैटर्ड फोटोन हैज़ रिड्यूस्ड एनर्जी। क्योंकि वो अपनी कुछ एनर्जी, स्कैटर्ड फोटोन क्या करता है, कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी पीक में क्या आ जाता है, चेंज आता है। इट मीन्स स्कैटर्ड फोटोन हैज़ लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ का मतलब ये क्या है, तो V इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ लैम्डा। तो दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। हमें यहाँ से f की वैल्यू क्या निकलेगी, f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो दोनों क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ क्या होगी, जब वेवलेंथ इंक्रीज़, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 4 है हमारे पास, द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड बीम हैज़ इंटेंसिटी पीक एट 2 वेवलेंथ। नंबर
क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ विच एक्सप्लेन द वेवलेंथ शिफ्ट इन कॉम्पटन इफेक्ट. Classical theory fails to explain experimental result of Compton effect. नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ. इसको हम देखते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट की वेवलेंथ हम निकालने के लिए फर्दर हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे. हमने फ़र्ज़ किया कि ये क्या है? इंसिडेंट फोटोन है. ये क्या कोलाइड करता है? टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है और क्या है? ये दोनों स्कैटर्ड हो जाते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. ये जो एंगल है इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को क्या कहते हैं हम? थीटा. और जो फोटोन का एंगल है, सॉरी, इस एंगल को हम फाई कहते हैं और जो फोटोन का एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के साथ थीटा करते हैं. कंसीडर अ फोटोन हैविंग एनर्जी ई, जिसकी एनर्जी क्या है? ई है. वो क्या करता है और उसका मोमेंटम क्या है? पी है. कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ एट रेस्ट. ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? एट रेस्ट पड़ा हुआ है. जिसकी क्या है? रेस्ट मास एनर्जी क्या है? ई नॉट है एंड मोमेंटम उसका क्या है? पी ई है. आफ्टर कोलिजन फोटोन स्कैटर्ड एट एंगल थीटा with direction of motion having energy E dash and momentum P dash. यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसी कॉम्पटन इफेक्ट की पीछे डायग्राम थी, उसको हमने क्या किया? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो जब एट रेस्ट था हमारे पास फोटोन तो मूव कर रहा था, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई. एनर्जी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई डैश इज इक्वल टू energy of photon after collision. E small e is equal to energy of electron after collision. तो E का फॉर्मूला हमें पता है. E is equal to HF अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स होता है. तो F इज़ इक्वल टू V लैम्डा. F इज़ इक्वल टू हमने पीछे निकाला, F इज़ इक्वल टू V ओवर लैम्डा है. तो V क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है तो क्या आ गया? C ओवर लैम्डा. तो E का फॉर्मूला हमारे पास आ गया E इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा. तो E डैश होगा तो लैम्डा डैश आ जाएगा. और E नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है तो उसकी एनर्जी क्या है? एट रेस्ट ज़ीरो है. जब आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है. तो उस वक़्त उसकी एनर्जी ये है. और यहाँ पर V स्केयर ओवर C स्केयर को हमने क्या कहा है? बीटा स्केयर कहा है. V स्केयर ओवर C स्केयर इज़ इक्वल टू बीटा स्केयर. तो हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को, ये सारी जो वैल्यूज़ 1 2 3 एंड 4, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट करेंगे. इस फार्मूले में तो जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E की वैल्यू HC ओवर लैम्डा, E नॉट की वैल्यू M नॉट C स्केयर इज़ इक्वल टू E डैश HC ओवर लैम्डा डैश प्लस M नॉट C स्केयर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर. तो यहाँ से क्या करेंगे? इस अबव इक्वेशन में से हम दोनों तरफ से C को कॉमन लेंगे. तो जब C को कॉमन लेंगे तो ये एक C से कट जाएगा. यहाँ से C को जब कॉमन लिया इस C को, तो यहाँ पर एक C बच जाएगा.
तो ये बाहर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ से एच ओवर लैम्डा और एच ओवर लैम्डा डैश की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्केल लेंगे। नेक्स्ट हम इस स्केयर को एक्सपेंड कर देंगे। तो जब स्केयर को एक्सपेंड किया तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम क्या किया, दूसरी साइड पर ले गए तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। ये उधर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव होगी, इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव थी तो इधर पॉजिटिव हो गई। और इन दो वैल्यूज़ में से, इसमें से और इसमें से हमने 2H m0 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास एक फाइनल रिज़ल्ट आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाला तो ये हमारे पास m0c² इंटू 1/1 माइनस बीटा स्केयर -1 आया। और इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर पीछे हमने देखा कि बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी बीटा स्केयर की। तो वो वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्केयर ओवर सी स्केयर। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करके ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसे हमने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट पहले हमने क्या किया था, एनर्जी कंजर्वेशन किया था। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए किया क्योंकि दोनों फोटोन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। तो ये इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहता है। तो पहले हमने मोमेंटम को एनर्जी कंजर्वेशन को देख लिया, अब मोमेंटम को देखेंगे। क्योंकि वेक्टर यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसके एक्स कंपोनेंट के लिए पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस पी ई एक्स इज़ इक्वल टू पी डैश प्लस पी डैश ई एक्स। तो ये हमने क्या किया, इसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो ये हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। पी एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है फोटोन का, और पी ई यहाँ पर शो कर रहा है कि ये एक्स कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन का, बिफोर कोलिजन। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या है, इनको डैशेस से ज़ाहिर किया गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। आफ्टर कोलिजन ये वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉज थीटा, थीटा आएगा फोटोन के लिए और फाई आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इनके एंगल्स हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा कि इन दोनों के एंगल्स क्या हैं, थीटा और फाई हैं। तो इसी तरह उनको जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्योंकि एक्स कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट लिए। तो नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं पी की, पी एक्स की, पी ई एक्स की, और पी ई डैश एक्स और पी डैश एक्स की, ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे,
स्केयर कर लेंगे बोथ साइड, और ये जो एच ओवर लैम्डा डैश कोस थीटा है इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाके इसका स्केयर कर लेंगे। तो ये जब स्केयरिंग किया तो ये हमारे पास आया, और इस स्केयर को जब एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। मज़ीद इसको यहाँ से हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के हमने दूसरी साइड पे ले गए, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई जिसे हमने बी का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके वाई कंपोनेंट्स लेंगे और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आएगा। इस रिज़ल्ट को हमने क्या कर लिया, स्केयर कर लिया, और ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई सी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सी और ये इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों का क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हेडिंग इक्वेशन बी एंड सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एच ओवर लैम्डा डैश स्केयर कॉमन आ रहा है इस साइड पर, और राइट साइड पर हमारे पास एम नॉट स्केयर वी स्केयर ओवर 1 माइनस बीटा स्केयर इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती हैं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जब 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो एम नॉट वी स्केयर ओवर 1 माइनस बीटा स्केयर है, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर डी। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास दोनों मोमेंटम्स के कंपोनेंट्स को ऐड करने की वजह से, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और एक इक्वेशन हमने फर्स्ट में ली थी, ये वाली इक्वेशन ए, ये क्या थी, हमने एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन ड्राइव की थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की ये साइड, लेफ़्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा दोनों को कंपेयरिंग करने से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कॉमन आती हैं, जो सॉल्व आउट होते हैं, उनको सॉल्व किया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा डैश लैम्डास ओवर 2h से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास h कोस थीटा इज़ इक्वल टू h माइनस एम नॉट इंटू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसे हमने क्या कहा था, कॉम्पटन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट कहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे, सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल। वैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे तो कॉम्पटन वेवलेंथ भी इंक्रीज़ करती जाएगी। डिफरेंस बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 1, photoelectric effect only occurs in bound electrons, but the Compton effect occurs in both free and bound electrons. In photoelectric effect, the incident photon is absorbed by the electron, but in Compton effect, a part of energy is absorbed and the rest of the photon scattered. नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में और टेलीविज़न में। इसी तरह कॉम्पटन स्कैटरिंग को हम यूज़ करते हैं, मटेरियल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं प्रोब वेव फंक्शन के लिए। इसी तरह कॉम्पटन स्कैटरिंग को यूज़ किया जाता है रेडियो बायोलॉजी में, कॉम्पटन स्कैटरिंग को यूज़ किया जाता है
इम्पोर्टेंट इफेक्ट इन गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर।